वेलकम बैक। सो आई हैव बीन ऑफ फॉर सम टाइम और बुक का जो सीजन है उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में बिजी हैं तो बुक्स नहीं कवर कर पा रहे थे। पढ़ रहे थे पर ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे थे। कुछ नए बुक्स आए हैं, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का पूरा काइंड ऑफ सेट ही मंगा लिए हैं। काफ़ी टाइम से इसका पढ़ना चाह रहे थे, कुछ बुक्स पढ़े हुए हैं पर ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हुए हैं। ये पूरा सेट मंगा लिए हैं। इसमें नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड है, उसके बाद द हाउस ऑफ द डेड है, क्राइम एंड पनिशमेंट है, द इडियट है, द डेविल्स है और द ब्रदर्स कारामाजोव है। ठीक है, तो नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड काइंड ऑफ बुक का अभी हमको अंदाज़ा नहीं है कि बुक्स में क्या क्या कवर्ड है, कुछ कुछ ही थोड़ा बहुत पता है। तो जहाँ तक नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड का है, कहीं न कहीं ये थोड़ा सा 1984 जॉर्ज ऑरवेल वाइब्स देता है। तो देखते हैं, बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हाउस ऑफ डेड का कोई अंदाज़ा नहीं है क्या है क्या नहीं है। क्राइम एंड पनिशमेंट हम सुने हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है और जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। और बुक भी अच्छा खासा लेंथ है, तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या है। द इडियट, ये भी वन ऑफ द क्लासिक है। ये शायद मिनिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जब पता है लोगों को, बट ये भी काफ़ी अच्छा रीड है। उसके बाद द डेविल्स, ये बुक है। इसके बारे में भी हमको ज़्यादा पता नहीं है और इसलिए पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि राइटर का राइटिंग का अंदाज़ा होता है पर तो स्टोरी का फ्लो किधर जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, तो इसलिए मज़ा आता है पढ़ने में। और लास्ट बुक जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काइंड ऑफ ये ऐसा बुक है, शायद मोटिवेशन में काइंड ऑफ हम मानते तो नहीं है, पर ये काइंड ऑफ एक पाथ दिखाने के लिए यूज हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। पाथ दिखाने के लिए, कन्विक्शन के लिए, डेडिकेशन के लिए और मे बी इवन टू सम एक्सटेंट डिसिप्लिन के लिए। अब वो डिसिप्लिन पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से जाता है वो नहीं कहा जा सकता, पर ये उस चीज़ को डिपिक्ट कर सकता है। इस बुक के बारे में जो जॉर्डन पीटरसन है वो अपने लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा बात करता है, क्योंकि बुक में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे कोट्स कोट्स नहीं, स्टेटमेंट्स ही, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे फिगरिंग्स है, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड कैरेक्टर, इन सब चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर पाता है। तो ये बुक है, ये मेजर अपडेट ही है। उसके अलावा अभी हम बुक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दो और बुक है जो जिसके बारे में हमको पता चला नवल रविकांत के पॉडकास्ट से। पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा वो बात कर रहा है, उसको दो पॉडकास्ट इन्हीं दोनों, दो नहीं तीन या चार पॉडकास्ट इन्हीं दो बुक्स के ऊपर है। राइटर है डेविड डेविड ड्यूश डेविड ड्यूश। बुक का नाम है द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। एक सेकेंड, अब हम इन सबको ही अपना क्या बोलते हैं, बुक मार्क की तरह यूज करते हैं, जो मेरा खींचा हुआ फोटोज है। तो बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी है डेविड ड्यूश का। दोनों बुक मोस्टली एपिस्टेमोलॉजी पे बात करता है, हाउ नॉलेज वर्क्स और नॉलेज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज किस तरह से काम करता है, हम चीज़ों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इसके ऊपर डेविड ड्यूस का सारा बुक है। दो ही बुक मेजर है और शायद हमको लगता है दो बुक ही लिखा भी है ये, पर दोनों बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक ये है द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी और दूसरा है द फैब्रिक ऑफ रियलिटी। दोनों ही बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जहाँ तक नवल रविकांत का बात है, वो बुक का जब बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट था कि ये बुक्स ऐसे हैं, ये दोनों तो हैं ही, साथ में जो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का भी बुक्स हैं, ये सारे बुक्स ऐसे हैं जो एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो ये बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं ये वैसे बुक्स नहीं है कि जो हम एक दिन में या फिर एक वीक में ख़त्म कर दें। एक मंथ जा सकता है, एक ईयर जा सकता है, खास करके इन दोनों बुक्स में एक ईयर तक जा सकता है। तो धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, मे बी दो तीन बार पढ़ना पड़े समझने के लिए चीज़ों को, क्योंकि नॉलेज बहुत ही रूट बेस्ड है। अ, जैसे एक ब्रायन ट्रेसी है, ब्रायन ट्रेसी मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुके हैं, तो जैसे उनके जो आइडिया का क्लैरिटी है वैसे थॉट्स इन बुक्स में अवेलेबल है। तो अगर ये बुक कोई पढ़ लेता है तो ये काइंड ऑफ ऐसा है कि जो लाइफ टाइम उसको काम दे। तो इसलिए ये बुक को बहुत स्लो, बहुत ही कामली टाइम दे के दो तीन बार रीड करने का हम सोच रहे हैं। एक और चीज़ है, जब ये बुक्स पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो थॉट्स है, वो इमोशंस हैं, बहुत सारे
क्लैरिटी, आइडियाज़, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करना, ये सब कहीं न कहीं सीख पाएँगे, जो हमको पता है हम सीख पाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बाकी बुक से भी सीख पाते हैं। उससे कहीं न कहीं एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन आइडिया और वन थॉट और वन इमोशन वो बहुत अच्छे से निकलता है। तो उसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके रिलेटेड हो सकता है कि इस बीच में पोस्ट थोड़ा ज़्यादा जाएँ यूट्यूब पे, क्योंकि वो आइडिया उस तरह से अच्छे से जा पाते हैं। इन बुक्स का फ़ायदा ये भी है कि कोई एक चीज़ है जैसे सफ़रिंग है, सफ़रिंग को लेके क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि सफ़रिंग किस तरह से काम करता है। लोग सफ़रिंग को से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम समझते हैं। पर इस चीज़ को सेट ऑफ वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन सब बुक्स से फ़ायदा यही होता है कि तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, इमोशंस को एक्सप्लेन कर पाते हो, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट यू फील व्हेन यू आर रिच, अदर काफ़ी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो हेल्प करता है। और एक बुक स्टार्ट किए थे पर वो हम ज़्यादा कवर नहीं किए थे अभी। मतलब हम स्टार्ट किए थे, कंप्लीट नहीं किए थे। ओब्लोमोव है, तो ओब्लोमोव के बारे में पढ़ रहे थे, तो रिसेंटली जब हम इसका बारे में पढ़ रहे थे तो एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, वो हम लिखे हुआ है, उसको हम पढ़ देते हैं, ठीक है। टिल नाउ द आइडिया ऑफ, मतलब जितना पढ़े हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। टिल नाउ द आइडिया ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन हैज़ बीन क्लियरली पोर्ट्रेड एंड आल्सो पार्ट ऑफ लेजीनेस। तो बुक अभी जहाँ तक पढ़े हैं उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन दिखा रहा है, जो कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है उसका लेजीनेस दिखा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखा रहा है, और बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। जबकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रही, लेकिन क्लियर बात दिख रहा है जो रीडर है उसको, ठीक है। Till now, the idea of procrastination has been clearly portrayed and also part of laziness has been shown. ठीक है. It's interesting as I have also experienced, ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, also experienced this along with the concept of attachment to suffering, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. Attachment to suffering, और अटैचमेंट टू सफरिंग कुछ इस तरह से होता है जैसे कोई एक इन्वेस्टमेंट है जो हमको पता है लॉस में है, पर उसको हम जाने नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज इट्स द इन्वेस्टमेंट, यू थिंक यू हैव गिवन समथिंग टू इट, यू कांट लेट गो ऑफ इट। तो अभी तक जितना बुक पढ़े हैं उससे यही थॉट्स, बहुत ही सिंपल थॉट्स आ रहे हैं बुक में। बहुत ज़्यादा सजेशन हमको इस बुक का मिला है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एक नया स्टोरी लाइन मिले, नया स्टोरी लाइन मिले, मे बी सैड एंडिंग, बैड एंडिंग, और मिसफॉर्चुनेट, कोई एक डिफरेंट एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर देखते हैं बुक जैसे जैसे अनफोल्ड होगा उसके बारे में वैसे से बात करेंगे, जब जब जो आइडियाज़ आएगा उसको एक्सप्रेस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नॉर्मल बुक अपडेट दे रहे थे, हमको लगता है कि 5-6 मिनट का वीडियो तो बन ही गया होगा। दैट्स ऑल, बाय।